प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज अपन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान होगा कि अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है। पहले सबसे पहले इसको समझो। एक तो होता है आरोही क्रम, आरोही। उसके बाद में दूसरा होता है अवरोही। इस सवाल में अवरोही क्रम पूछा है तो मैं आपको दोनों बता देता हूं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। ये हो गया बढ़ते क्रम और ये हो गया घटते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है? फिर सबसे पहले छोटी संख्या लिखो, उसके बाद में फिर बड़ी लिखो, फिर बड़ी लिखो और आखिर में सबसे बड़ी लिखो। इस प्रकार से यानी बढ़ते जाना। अपने को समझ में आ गया ना? आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम, यानी बढ़ते जाना है। पहले छोटी संख्या लिखो, फिर बड़ी लिखो, फिर उससे बड़ी लिखो और आखिर में सबसे बड़ी लिखो। उसको अपन क्या बोलते हैं? आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। अब इसके विपरीत अवरोही क्रम क्या होता है? घटते क्रम। घटते क्रम का लो सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद में फिर छोटी और लास्ट में इस प्रकार से सबसे छोटी। समझ में आ गया ना? अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। घटेंगे किस प्रकार से घटना है? सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद में उससे छोटी, फिर तभी तो घटेंगे, फिर उसके बाद में फिर छोटी और आखिर में क्या है? सबसे छोटी। तो उसको बोलते हैं अवरोही क्रम। अब जैसे एक उदाहरण समझाता हूं मैं आपको। जैसे ये संख्या 3 है, 8 है, 5 है, 15 है, 21 है। अब ये संख्याएं दे दी आपको। इस संख्या में आपको बोल दिया जाए कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों में लिखो। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी और आखिर में सबसे बड़ी। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3। उससे ठीक बड़ी कौन सी है? 5। उससे आगे वाली संख्या कौन सी है? 8। उससे आगे वाली है 15 और लास्ट में यानी सबसे बड़ी कौन सी है? 21। तो ये क्या हो गया? बढ़ते क्रम हो गया। यानी उत्तरोत्तर अपन संख्याओं क्या बढ़ा रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम। अब अवरोही यानी घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब क्या है? सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे। अब देखो इनमें सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी है? 21, तो उसको लिख दिया। अब इससे ठीक छोटी कौन सी है? 15। अब इससे ठीक छोटी कौन सी है? 8। और उससे ठीक छोटी कौन सी है? 5। और आखिर में सबसे छोटी कौन सी है? 3। तो ये क्या हो गया? अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। तर के अपन नीचे जा रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? घटते क्रम। अब ये तो होगी सिंपल संख्या का। अब यहां अपने को पूछा है ये बट्टों के रूप में संख्या है, इसको अपन क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या। अब इसको अपन किस प्रकार से करेंगे? अब देखो इसमें दो बात है। एक बात तो अगर ये है कि जिन संख्याओं का हर एक जैसा हो, जिन संख्याओं हर क्या हो? एक जैसा हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। 4/11 है, 3/11 है और 9/11 है और उसके बाद में 15/11 है। अब ये संख्या दे दी। ये संख्या इसी प्रकार से भिन्न के रूप में है। समझ में आ गया ना? इसको आप अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखोगे? तो जो भिन्न संख्या दी गई है उसमें अपने सबसे पहले हर को देखना, नीचे वाली संख्या को। किसको देखना है? नीचे वाली संख्या यानी हर को। अगर हर एक जैसा हो, सभी में क्या हो? समान हो। जैसे इसमें 11, इसमें 11, इसमें 11, इसमें 11, इन सब में हर क्या है? समान है। अगर हर समान हो ना तो इसको अपन इसी प्रकार से ऊपर वाली संख्या देख के और पहले बड़ी लिख देंगे, फिर छोटी और आखिर में सबसे छोटी लिख देंगे। यानी इस प्रकार के सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं है जिसमें क्या हर क्या है? समान हो। हर समान हो तो ऊपर वाली संख्या यानी अंश को देख के अपन लिख देंगे। अब जैसे इसको अपन अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में किस प्रकार लिखेंगे? सबसे पहले बड़ी संख्या 15, उसके बाद में उससे ठीक छोटी 9, फिर उसके बाद में उससे ठीक छोटी 4 और आखिर में क्या है? सबसे छोटी। ये होगा इसका अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। अब इस सवाल में क्या दे रखा है? नीचे वाली संख्या यानी हर अलग अलग दे रखे हैं। हर क्या दे रखे हैं? अलग अलग दे रखे हैं। तो उसमें अपन क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो हर है, इन हरों का क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे। हरों का क्या लेंगे? लघुत्तम। अब इसमें हर कितना है? 9 है, इसमें 3 है, इसमें कितना है? 21। तो इसका इस प्रकार से एक साथ लिख के अपन लघुत्तम लेंगे।
9, 3 और 21। लघुत्तम लेना तो आता है प्यारे बच्चों। अब देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तीनों में से किस संख्या में नहीं जाएगा, तो 3 का भाग देंगे तो 9 में 3 बार गया, 3 में 1 बार गया, 21 में 7 बार गया, 7 3 21। अब फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 का 3 में दिया 1 बार, ये 1 है और ये 7 के 7, क्यों 7 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो 7 को इसी प्रकार रख दिया। अब फिर से देखो, अब इसमें 1 है और 7 का 7 में भाग दिया 1, या नीचे एक संख्या आ गई, इसका मतलब भाग की क्रिया पूर्ण हो गई। अब इनको आपस में गुणा कर लो, 3 3 9, 9 को 7 से करेंगे कितने आ गए, 9 7 63, यानी लघुत्तम कितना आ गया, 63 आ गया। अब जो भी लघुत्तम आता है उस लघुत्तम को बारी बारी से प्रत्येक भिन्न से गुणा करना है। समझ में आ गया ना। अब पहली भिन्न कौन सी है, 2/9, 2/9, इसको लघुत्तम कितना आया 63, उससे गुणा कर दिया। दूसरी भिन्न है 2/3, 2/3, उसको लघुत्तम आया 63, उससे गुणा कर दिया। उसके बाद तीसरी भिन्न है 8/21, लघुत्तम कितना आया 63, लघुत्तम 63 से गुणा कर दिया। यानी जो भी लघुत्तम आएगा उस लघुत्तम को बारी बारी प्रत्येक भिन्न से गुणा करेंगे। अब ये बात तो निश्चित है कि जो भी लघुत्तम आया उस लघुत्तम में नीचे वाली संख्या यानी हर है उनका भाग पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि उन हरों का ही तो अपने लघुत्तम लिया है, तो ये संख्या यहीं कट जाएगी। अब देखो इस प्रकार से कटेगी, 9 का अपन 63 में भाग देंगे, 7 बार गया, 9 7 63, 3 का भाग 21 में 3 का भाग 63 में देंगे, 21 बार गया। इसी प्रकार 21 का भाग 63 में देंगे, 3 बार गया। समझ में आ गई। अब इनको आपस में गुणा कर लो, 2 को 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 2 को 21 से गुणा करेंगे, 21 दूनी 42, उसके बाद में 8 को 3 से गुणा करेंगे, 8 3 24। अब देखो ये जो भिन्न संख्या दे रखी थी इसका इस प्रकार से संख्याओं के रूप में मान प्राप्त हो गया, जैसे मैंने आपको सबसे पहले ये उदाहरण बताया था ना। अब इन संख्याओं को देख के आप अपने आप बता दो कि भाई कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। इसलिए जो भिन्न संख्या दे रखी थी उसको अपने इस प्रकार इनको संख्याओं में बदल लिया। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 42। अब अपने को अवरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, तो घटते क्रम के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे 42। अब देखो 42 मान कौन सी भिन्न का है, इसका है 2/3 का, तो सबसे पहले लिख देंगे 2/3। उसके बाद 42 से ठीक छोटी कितनी है, 24। अब 24 कौन सी भिन्न का मान है, इसका मान है 8/21, तो उसके बाद में ये लिख देंगे 8/21। और लास्ट में सबसे छोटी 14, 14 कौन सी है, कौन सी भिन्न है, 2/9, ये आगे 2/9। इस प्रकार से आपको करना है। भिन्न में ध्यान रखना, अगर नीचे वाली संख्या यानी हर एक जैसी हो, जैसे ये उदाहरण बताया था आपको, अगर हर सब में क्या एक जैसा हो तो ऊपर वाली संख्या सीधा अनुमान लगा लो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, उसमें अपने को कुछ नहीं करना है। अगर हर क्या तीनों में अलग अलग हो तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हरों का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेने के बाद में जो लघुत्तम आता है उस लघुत्तम को प्रत्येक भिन्न से बारी बारी से गुणा करेंगे, और उसके बाद में इस प्रकार से एक संख्या के रूप में अपने को मान प्राप्त हो जाएगा। 1/5, 3/7 और 7/10। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है, इन भिन्नों में हर संख्या देखनी, हर इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 10 है, यानी अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन हरों का अपन लघुत्तम लेंगे, इस प्रकार से एक साथ रख के लघुत्तम ले लो, 5 7 और 10। तो छोटी से छोटी संख्या इन 2 का भाग देंगे। अब 5 में जाएगा नहीं, 5 इसी प्रकार रख दिया, 7 में भी नहीं जाएगा। अब 10 में अपन 2 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10। अब इन तीनों संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है तो 5 का ही जाएगा, 3 का भी नहीं जा रहा है, 4 का भी नहीं जा रहा है, तो 5 का 5 में देंगे 1 बार, 7 इसी प्रकार से रख दिया, फिर 5 का 5 में दिया 1 बार। अब सिर्फ 7 बचा है तो 7 में 7 का भाग जाएगा, 1 1 और 1, यानी भाग की क्रिया पूर्ण हो गई। अब इनको आपस में गुणा कर लो, 2 को 5 से 10, 10 को 7 से करेंगे 70, यानी लघुत्तम कितना आ गया, 70। अब जो भी लघुत्तम आता है उसको प्रत्येक भिन्न को बारी बारी से गुणा करना है। तो पहली भिन्न कौन सी है, 1/5, 1/5। अब लघुत्तम कितना आया, 70,
70 से गुणा कर दिया। उसके बाद दूसरी भिन्न कौन सी है, 3/7, लघुत्तम 70 आया, 70 से गुणा कर दिया। इसी प्रकार तीसरी भिन्न है 7/10, लघुत्तम कितना आया, 70, 70 से गुणा कर दिया। अब ये काम रफ लिया, आपको नोटबुक में इस प्रकार से करना है। लघुत्तम एक साइड में निकाल लिया, उसके बाद में प्रत्येक भिन्न को लघुत्तम से गुणा कर दिया। अब ये यहीं कट जाएंगे। 5 का भाग 70 में देंगे 14 बार जाएगा, 7 का भाग 70 में देंगे 10 बार जाएगा, 10 का भाग 70 में देंगे 7 बार जाएगा। अब देखो 14 को 1 से गुणा किया 14, 10 को 3 से गुणा किया 10 दिया 30, और 7 को 7 से गुणा किया 7 7 49। अब ये अपने को संख्या के रूप में प्राप्त होगा। इससे अपने को देखते पता लग जाएगा कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अब देखो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, 49। 49 कौन सी भिन्न का मान है, इसका मान है, यानी सबसे बड़ी संख्या ये होगी 7/10। अब इससे ठीक छोटी यानी 49 से ठीक छोटा कितना है, 30 है। अब 30 कौन सी भिन्न का मान है, इसका मान है 3/7, यानी इससे ठीक छोटी कौन सी है, 3/7। अब लास्ट में ये बची 1/5। इसको इस प्रकार से लिखना है, सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद फिर छोटी और आखिर में सबसे छोटी। ये कौन सा होता है, अवरोही क्रम होता है। इसको क्या बोलते हैं अपने, अवरोही क्रम। इस प्रकार से आपको इन सवालों को करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकिरण की संख्याओं का योग समान होता है, क्या यह एक जादुई वर्ग है। अब देखो इस प्रकार से आपको एक सपोज करो आयत दे रखा है और उसमें अलग अलग खानों में इस प्रकार से संख्याएं दे दी। अब ये क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक पंक्ति, तो इस प्रकार से ये होगी पंक्ति, जैसे ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। मैं इसके आगे लिख देता हूं, जैसे ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये क्या है 3 नंबर। ये तो क्या पंक्ति होगी या लाइन। पंक्ति मतलब क्या होता है, लाइन। ये पहली लाइन होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी। प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ यानी इस प्रकार से खड़ी, तो यानी जैसे मान लो ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा हो गया और ये क्या हो गया, तीसरा हो गया। कोई दिक्कत नहीं। ये जो इस प्रकार से ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। इसी प्रकार से ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा हो गया और ये क्या हो गया, तीसरा स्तंभ हो गए। जिस प्रकार से पिलर खड़ा होता है ना, उसी प्रकार से ये तीनों स्तंभ हो गए। प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकिरण। अब विकिरण क्या होता है, इस प्रकार से एकदम यहां से इसको मिला देंगे ना, यानी आमने सामने के बिंदुओं को अपन मिलाते हैं तब क्या बनता है, विकिरण बनता है। जैसे मान लो ये एक इस प्रकार से आयत है आपके पास, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो इसमें विकिरण क्या होंगे, ये जो सम्मुख शीर्ष आपस में मिलते हैं ना, ये जो रेखाखंड है ये क्या होता है, विकिरण होता है। इसी प्रकार ये भी विकिरण होता है ए सी, यानी विकिरण कौन सा होता है, या तो इस प्रकार से ले लो बी और डी, या इस प्रकार से ले लो ए और सी। तो इसमें विकिरण की ये हो जाएगा इस प्रकार से, मैं यहाँ को इस प्रकार से डॉट डॉट मिला देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, विकिरण हो जाएगा। तो अब इसमें पूछा है कि प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकिरण का मान क्या है, एक समान है, यानी योग क्या है, एक समान है। तो सबसे पहले जो पहली पंक्ति है ना, उसका अपन योग करके देखते हैं। प्रथम पंक्ति, प्रथम पंक्ति, प्रथम पंक्ति में क्या क्या दे रखा है, 4/11 प्लस 9/11 और उसके बाद में है 2/11। प्रथम पंक्ति में यही मान दे रखा है। अब इनका जोड़ करेंगे। अब देखो नीचे हर के एक जैसे हैं, 11 हैं, तो ऊपर वाली संख्या में सीधा जोड़ देंगे और कुछ नहीं करना है। जब हर समान हो तो क्या करें, ऊपर वाली संख्या को सीधा जोड़ देंगे। 9 और 4 13, 2 कितने हो गए, 15, यानी इसका मान कितना है, 15/11। अब इसी प्रकार प्रत्येक स्तंभ को, पहले स्तंभ को जोड़ते हैं इस प्रकार से। तो प्रथम स्तंभ, प्रथम स्तंभ, प्रथम स्तंभ जोड़ेंगे तो 4/11
उसके बाद में 3/11 और फिर 8/11। अब वही बात, नीचे वाले हर एक जैसे हैं तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। 4 3 7, 7 और 8 कितने हो गए? 15। तो ये मान कितना आ जाएगा? 15/11। यानी प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ दोनों का मान क्या आ गया? समान आ गया, यानी एकदम एक जैसा आ गया। अब इसी प्रकार इसमें विकिरण देखो, विकिरण जोड़ेंगे। विकिरण जोड़ेंगे कितना है? 4/11। उसके बाद में 5/11, फिर उसके बाद में है 6/11। अब उसी प्रकार से हर क्या समान है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी। 4 5 9 और 6 कितने हो गए? 15। तो मान कितना आया? 15/11। अब देखो प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकिरण तीनों का मान क्या है? समान है, एक जैसा है। इसका मतलब क्या यह जादुई वर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ये जादुई वर्ग है। ये मैंने आपको समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसी प्रकार आप ये जो दूसरी पंक्ति है, दूसरा ये स्तंभ है, इसको जोड़ लो, और ये जो दूसरी पंक्ति है इसको जोड़ लो, बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार ये जो तीसरा स्तंभ है ये, और ये तीसरी पंक्ति है, इनको जोड़ लो। मान सब में क्या आएगा? बराबर आएगा। मान बराबर आने मतलब ये जो एक प्रकार से जादुई वर्ग है, इस प्रकार से आपको करना है। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है। एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात करो। अब देखो कागज किस प्रकार का है? आयताकार है। कागज किस प्रकार है? आयताकार। तो आयताकार आकृति का अपन परिमाप ज्ञात करते हैं तो उसके लिए अपने पास सूत्र क्या है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयताकार आकृति का सूत्र क्या होता है परिमाप का? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो 2, पहले मैं आपको रफली बता देता हूँ, उसके बाद में किस प्रकार से करना वो अपन करेंगे। तो 2 गुणा, अब देखो इसमें लंबाई कितनी दे रखी है? 12.5 दे रखी है। 12 से 1/2 का मतलब क्या होता है? 12.5। लंबाई कितनी है? 12.5 सेंटीमीटर। प्लस चौड़ाई कितनी है? 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई लिख ली 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अब देखो सबसे पहले कोष्ठक के अंदर वाली संख्या उसको अपन हल करेंगे। तो 12 को 2 से गुणा किया, 12 दूनी 24, एक इसमें जोड़ दें कितना हो जाएगा? 25। ये कितना हो जाएगा? 25/2 प्लस। अब इसी प्रकार 10 को 3 से गुणा करेंगे, 10 तिया 30, इसमें 2 जोड़ेंगे, 30 और 2 कितने हो गए? 32। 32/3। यानी ये जो सही बट्टों की संख्या इसको अपन बट्टों के रूप में लिख लिया। पहले इन दोनों को आपस में गुणा किया, 12 दूनी 24, एक ऊपर जोड़ दिया 25/2। अब इसी प्रकार इन दोनों को गुणा किया, 10 तिया 30, 30 में 2 जोड़ दिया 32/3। अब आगे फिर और हल करेंगे तो 2 गुणा, अब देखो इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब पहले 2 का भाग लघुत्तम 6 में देंगे, 3 बार जाएगा। 3 को ऊपर वाली संख्या यानी 25 से गुणा करेंगे तो 25 तिया 75 प्लस। अब 3 का भाग लघुत्तम 6 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 तिया 6, 2 को 32 से गुणा करेंगे, 32 दूनी 64। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 4 और 5 कितने हो गए? 9, 6 और 7 कितने हो गए? 13। गुणा में ये 2 दे रखा है और बट्टा कितना है? 6। अब ये कट जाएगा, 1 2 2 3 दूनी 6। अब 139 में अपन 3 का भाग दे देंगे, जो मान आएगा वो आ जाएगा। अब देखो आयताकार आकृति का मतलब क्या था? जैसे मान लो ये आपके पास आयताकार आकृति है। आयताकार आकृति की विशेषता क्या होती है? जिसमें लंबाई एक सी होती है और चौड़ाई एक सी होती है। अब अपने को इस आकृति क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब जैसे मतलब अपन यहाँ से चले और यहाँ से चलते 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 वापिस इसी जगह आ गए, तो वो क्या होता है? उस आकृति का परिमाप होता है। कर्मल चारों तरफ से एक चक्कर लगा लिया, वो क्या हो गया? उस आकृति का परिमाप हो गया। तो देखो अब इसमें आयताकार, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 12.5 और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 10 सही 2/3।
अब ये लंबाई इतनी लंबाई ये हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी 12.5। इसी प्रकार ये कितनी है चौड़ाई 10 सही 2/3 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 10 सही 2/3। अब परिमाप का मतलब अपने यहाँ से चलेंगे और वापिस यहाँ आके रुक जाएंगे, वो परिमाप हो गया। तो इसको सीधा जोड़ दो 12.5 10 सही 2/3 फिर 12.5 और फिर 10 सही 2/3। अब देखो इसमें लंबाई 2 बार आई है, इसी प्रकार चौड़ाई भी क्या आई है 2 बार आई है, तो इसलिए इसका सूत्र ये हो गया 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका मतलब 2 बार लंबाई आएगी 2 बार क्या आएगी चौड़ाई आएगी। तो इसको अपने इस प्रकार से करेंगे। तो एक आयताकार कागज की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, परिमाप ज्ञात करेंगे। क्या लिखेंगे आयताकार कागज का परिमाप, आयताकार कागज का परिमाप। सबसे पहले अपने यहाँ सूत्र लिख लेंगे 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसे मान रख देंगे बराबर 2 गुना लंबाई कितनी है 12 सही 1/2 प्लस चौड़ाई कितनी है 10 सही 2/3 बराबर 2 गुना। अब ये जो कोष्टक वाली संख्या इसको हल करेंगे तो ये सही बट्टों में दे रखी है, पहले इसको बट्टों में बदल लेंगे। तो 12 को 2 से 12 दूनी 24 और ये कितने हो गए 25, तो ये कितना आ जाएगा 25/2 प्लस अब 10 को 3 से 10 दिया 30 और 2 जोड़ दिए कितने हो गए 32/3 बराबर 2 गुना। अब देखो 2 तिया कितने होते हैं 6, तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब पहले लघुत्तम में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग लघुत्तम में देंगे 3 बार जाएगा, 3 को 25 से गुणा करेंगे 25 तिया 75 प्लस फिर 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 को 32 से गुणा किया 32 दूनी 64 बराबर 2 गुना। अब ये दोनों संख्या प्लस की जुड़ जाएंगे, 5 और 4 कितने हो गए 9, 7 और 6 कितने हो गए 13 बट्टा में कितना है 6। अब इसको यही काट दो 1 2 2 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 139 बट्टा में 3। 139 में अपने को 3 का भाग देना है, तो पहले 13 में देंगे 4 बार जाएगा 4 3 12। अब 1 बच गया उतार लिया 9 कितने हो गए 19 हो गए। 19 में फिर 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा 6 3 18। 1 बच गया, जो शेष बचा वो ऊपर लिख देंगे, नीचे जो संख्या का भाग दिया है वो 46 सही 1/3 सेंटीमीटर आ गया। देखो लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में दी हो तो परिमाप भी किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा। अगर लंबाई चौड़ाई मीटर में दी हो तो परिमाप किस में आएगा मीटर में आएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4। तो प्यारे बच्चों बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।